हेलो गाइस, मेरा नाम है आयान काशिफ और मैं आपको अपनी छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। आज से 4 महीने पहले मेरी गेमिंग पीसी की पावर सप्लाई उड़ गई थी। मैं और परेशान हो गया था कि अब क्या करेंगे। तो 4 दिन पहले हम लोग लेके आए अपनी पावर सप्लाई, हमने लगाई पीसी के अंदर। उसके बाद फिर जब हमने पीसी ऑन किया तो मैं और मेरे पापा विंडोज़ का पासवर्ड भूल के बैठे हुए थे। हमने कहा अरे अब क्या करेंगे, विंडोज़ रीइंस्टॉल करेंगे। हम दोनों परेशान हो गए थे। उसके बाद पापा ने कहा कि रुक जाओ, मुझे 5 मिनट दो। मैंने कहा ले लो, क्योंकि मैं टेंशन में इसलिए था क्योंकि मेरी गेम्स भी इसके अंदर थी और विंडोज़ भी रीइंस्टॉल करनी पड़ेगी। हर चीज़ डिलीट हो जाती थी, सॉफ्टवेयर्स, सेटिंग्स वगैरह, इतना कुछ था। और गेम्स भी मेरी ज़ाहिर है, मैं गेम्स बहुत खेलता था उस पर, तो मैं परेशान हो गया था पूरी तरह। पापा भी परेशान हो गए थे क्योंकि मैं और पापा ज़ाहिर है मिलकर यूज़ करते थे। तो फिर क्या हुआ, पापा ने 5 मिनट मुझसे लिए। पापा ने मुझे 5 मिनट तो मैं करता हूँ कुछ, ठीक है। मैंने कहा ले लो, वो टेकी बहुत ज़्यादा इसलिए। तो फिर उन्होंने 5 मिनट के अंदर मुश्किल से 5 मिनट उन्होंने मेरा जो पीसी था, उन्होंने विंडोज़ का पासवर्ड रिमूव कर दिया। मैं इतना खुश हो गया, मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। मैं इतना मजा आया मुझे, मैं गेम खेलता हूँ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। और मुझे इतना खुश हुआ, मैं इतना खुश हुआ। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये मेरे से कम उम्र का या मेरे से ज़्यादा उम्र का आराम से कर सकता है। ये मेथड आपको आसान मेथड मेरे पापा बताएंगे। हेलो गाइस, आपको आयान ने काफ़ी कुछ बता दिया होगा। इनमें से कोई एक चीज़ चाहिए बेसिकली, बूटेबल डीवीडी विंडोज़ के लिए या बूटेबल यूएसबी विंडोज़ की, ठीक है। और बूटेबल डीवीडीज मिल जाती हैं आराम से, मेरे ख्याल में मिल जाती हैं क्या? किसी भी डीवीडी शॉप से मिल जाएगी बूटेबल डीवीडी। तो आप विंडोज़ की एक बूटेबल डिस्क लें डीवीडी पर किसी भी डीवीडी शॉप से, और आपने करना ये है कि अपने पीसी को बूट करवाना है उस डीवीडी से या यूएसबी से, और विंडोज़ में इंस्टॉलेशन के अंदर आपने जाना है। और बाकी मेथड जो है वो मैं आपको अब दिखाऊंगा अपने उसी पीसी पर जिस पर मैंने पासवर्ड रिमूव किया। यस, अब मैं भी एक्साइटेड था पहले का, क्योंकि अब मुझे भी पता लगने लगा है वो तरीका। ओके जी, अब आपको दिखाते हैं कि इस वक्त पासवर्ड जो है वो हम टाइप करेंगे इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड भूल चुके हैं हम। अब हम इसको रिस्टार्ट करेंगे और किसी भी बूटेबल डीवीडी या यूएसबी से बूट करवाएंगे। अब हम इसके सेटअप पर जाएंगे और हम बूट करवाएंगे इसको यूएसबी से। ठीक हो गया, ये इंटरनल स्टोरेज आ गया, तो ये हार्ड डिस्क आ गई, ये यूएसबी स्टोरेज है, ठीक है। तो यूएसबी अभी लगी हुई है इसमें, तो यूएसबी से हम बूट करवाएंगे और एंटर दबाएंगे यहाँ पर। ये हमारा सेटअप आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर शिफ्ट और F10 दबाएंगे एक साथ। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ टाइप करेंगे, डिस्क पार्ट क्लिक करेंगे और एंटर दबाएंगे। ये डिस्क पार्टीशन कहलाता है, जिससे हमें पार्टीशंस हमारे जो हार्ड डिस्क में है वो नज़र आएंगे। और अब हम यहाँ पर करेंगे लिस्ट वॉल्यूम। लिस्ट वॉल्यूम से हमें पता लगेगा कि हमारी हार्ड डिस्क में कौन कौन सी पार्टीशंस मौजूद हैं और विंडोज़ कौन से पार्टीशन में मौजूद है, ठीक है। सबसे ऊपर है जी, जो कि डीवीडी रोम होता है। फिर दूसरे नंबर पर है सी, जो कि सिस्टम रिज़र्व पार्टीशन है, इसको हम नहीं छेड़ सकते, ये वाला। फिर हमारे पास है ई, एफ और डी। डी में हमारी इस वक्त जिस यूएसबी से हमने बूट किया है वो यूएसबी है विंडोज़ की, बाकी ई और एफ है, ठीक है। अब हमें ढूंढना है कि हमारे कौन से पार्टीशन में विंडोज़ इंस्टॉल है। अब हमें चूँकि आइडिया हो गया है कि हमारे पास ई या एफ में से किसी एक में विंडोज़ इंस्टॉल है, तो हम देखेंगे किस में विंडोज़ इंस्टॉल है, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्ज़िट करेंगे, डिस्क पार्टीशन को, और हम पहले करेंगे E:एंटर। अब हम डायरेक्टरी देखेंगे तो हमें पता लग गया है कि हमारी ये विंडोज़ ड्राइव है, क्योंकि ये डायरेक्टरी के आगे विंडोज़ लिखा हुआ है, यूज़र्स हैं, प्रोग्राम फाइल्स। तो ये नॉर्मली विंडोज़ के ही ड्राइव के अंदर ये सारी डायरेक्टरीज बनी होती हैं, ठीक है। तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारी विंडोज़ ई ड्राइव में मौजूद है। अब हम System32 के फोल्डर में जाएंगे, जो कि विंडोज़ के फोल्डर में होता है, CD विंडोज़। इसके लिए हम टाइप करेंगे CD विंडोज़ \system32।
और एंटर। ये हम आगे सिस्टम 32 के फोल्डर में। अब मैं यूटिलिटी मैनेजर टूल का बैकअप बनाऊंगा और उसके लिए मैं कमांड लिखूंगा मूव स्पेस utilman डॉट exe स्पेस utilman डॉट bak। अब मैं दबाऊंगा एंटर। अब मैं utilman को कमांड प्रॉम्प्ट से रिप्लेस करूंगा। उसके लिए मैं लिखूंगा कॉपी cmd.exe स्पेस utilman.exe और एंटर। अब हम अपने पीसी को रिस्टार्ट करेंगे wpe util स्पेस रीबूट। तो गाइज ये हमारा लॉगिन पेज आ गया है दोबारा से, जहाँ पर हम जब पासवर्ड टाइप कर रहे थे तो वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा था उसको क्योंकि पासवर्ड गलत था। तो अब हम क्या करेंगे, हम पासवर्ड को रीसेट करने के लिए ये ईज़ ऑफ एक्सेस लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। ठीक है, अब इस कमांड प्रॉम्प्ट पर हम दोबारा से देखेंगे कि हमारे विंडोज़ के यूज़र्स के कौन कौन से हैं। नेट स्पेस यूज़र, ये हमारे पास लिस्ट आ गई तमाम यूज़र्स की जो कि इस विंडोज़ पर रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो हम अयान का पासवर्ड भूले हुए थे, तो हम अयान का पासवर्ड अब रिमूव करेंगे, जिसके लिए हम कमांड टाइप करेंगे नेट स्पेस यूज़र स्पेस जो भी यूज़र नेम है, लेकिन उससे पहले हम डबल कोट डालेंगे इस तरह और उसमें लिखेंगे अयान, फिर डबल कोट दबाएंगे, फिर स्पेस देकर एस्टेरिक्स जो कि शिफ्ट और 8 से आता है। और एंटर। अब ये हमसे पूछ रहा है कि कोई पासवर्ड आपको रखना है इस यूज़र का, तो हम इसके अंदर कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं या इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एंटर दबाएंगे। पूछा इसने रीटाइप द पासवर्ड टू कंफर्म, हम फिर एंटर दबाएंगे। ये पासवर्ड ख़त्म हो चुका है इस अकाउंट का। अब हम आपको इसमें लॉगिन करके दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये लॉगिन हो गया है और ये यूज़र लॉगिन हो चुका है, इसने कोई पासवर्ड नहीं मांगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस, इस तरह की और इससे रिलेटेड और बहुत सी टेक वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे ताकि फ्यूचर में हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।